गुड इवनिंग बच्चों, मैं मुकेश कुमार यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी के काव्यखंड पे चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि पद की कुछ पंक्तियों पर मैंने चर्चा किया था। उसके आगे कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार हैं। किलकित कान्न घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतिया पुन पुन तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुन पुन नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्य दशा का वर्णन किया है। इन पंक्ति के द्वारा वे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से मणि जड़ित आंगन में किलकारियां मारते हुए चलते हैं। देखते हैं। किलकत कान्न घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। धावत मीन से दौड़ना। किलकत कान्न घुटुरवन आवत, भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के मणि जड़ित आंगन में घुटनों के बल पे किलकारियां मारते हुए जब चलते हैं तो मणि जड़ित आंगन में उनके शरीर की परछाई पड़ती है और उस परछाई को देखकर भगवान श्री कृष्ण पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, घुटनों के बल पे चलने लगते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। कभी अपनी ही परछाई की छवि को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतिया पुन पुन तिह अवगाहत, तो कभी किलकारियां मारते हुए तेजी के साथ हंसते हैं। जब किलकारियां मारकर हंसते हैं तो उनके दो छोटे छोटे दांत अत्यधिक सुशोभित होते हैं। पुन पुन तिह अवगाहत, और उन दांतों की परछाई को पुनः पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि करपग छाया यह उपमा इक राजत, और स्वर्ण भूमि पर उनके करमिन से हाथ, पगमिन से पैर, उनके हाथ और पैर की ऐसी छवि दिखाई देती है कि यह छवि एक उपमा की भांति सुशोभित होती है। जैसे प्रत्येक पद और प्रत्येक मणि के लिए यह पृथ्वी कमल का आसन सजा दी हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुन पुन नंद बुलावत। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे बाल दशा के सुख को देखकर माँ यशोदा बाबा नंद को आनंद लेने के लिए बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। कवि सूरदास जी कहते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपने आंचल के नीचे ढक करके प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। अगली पंक्ति में कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के हठ का वर्णन किया है कि प्रभु श्री कृष्ण जंगल में गाय चराने जाने के लिए, अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाने के लिए अपने माँ से किस तरह हठ कर रहे हैं, उसी का वर्णन किया गया है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवय नंद दुहाई रैनी रहे गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अपरात जान मैं दे हूँ। माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया, मैं अपनी सारी गायों को लेकर के जंगल में चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। जैसे ही सुबह होगा मैं बलदाऊ भैया के साथ गायों को लेकर के जंगल में चराने के लिए चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हूँ, अब तेरे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। माँ, अब मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में थोड़ी सी भी डर नहीं लगती। आज न सोए नंद दुहाई रैन रहे को जागत। आज मैं बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं।
क्योंकि जब मैं सो जाता हूँ तो प्रातः होते ही सारे ग्वाल बाल गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते हैं और तुम मुझे जगाती नहीं हो, मैं सोया ही रह जाता हूँ। इसलिए आज बाबा नंद की कसम खा करके कहता हूँ कि पूरी रात सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहे हूँ, मेरे सारे मित्र गाय को जंगल में लेकर चराने के लिए जाएंगे और मैं घर पे कैसे बैठा रह सकता हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस तरह की अपनी माँ से हट करते हैं तो माँ कहती कि अब तुम सो जाओ, जैसे ही प्रातः काल होगा मैं तुझे जगा दूंगी, तू गायों को लेकर के जंगल में चराने के लिए चले जाना।